इस वीडियो में बात करने वाले हैं मार्कशीट के बारे में। जो मार्कशीट्स होती हैं उसमें क्या डिफरेंस आएगा अगर आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देते हैं तो मार्कशीट में क्या फ़र्क होगा, इस बारे में बच्चों को बहुत डाउट होता है। तो मार्कशीट्स जो होंगी वो आपके पास डिपेंड करता है आप कितने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देते हो, उसके अनुसार आपकी मार्कशीट्स के नंबर बढ़ जाएंगे। अगर आप मार्कशीट बढ़ाना चाहते हो तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम ज़्यादा दे दो, कम करना चाहते हो तो कम दे दो, आपकी इच्छा है। मार्कशीट जो होंगी उस पर वही सब्जेक्ट शो करेगा जो आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में सिलेक्ट करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने 2 सब्जेक्ट लिए और बाकी के 3 सब्जेक्ट आपको पुरानी वाली मार्कशीट से छपे छपाए नई मार्कशीट में मिल गए, ये नहीं होगा। आपकी जो नई मार्कशीट आएगी उसमें वही सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें आपने एग्ज़ाम दिया होगा, और साथ ही साथ ये भी लिखा होगा कि आपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया है। वो अपीयर के लिए, इम्प्रूवमेंट में जो अपीयर हुआ है बच्चा, उसके लिए मेंशन रहता है, ताकि बाकी बच्चों से आपकी मार्कशीट अलग हो सके और कन्फ्यूज़न ना रहे कंपनीज़ को जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे ये जानने में कि आपने इम्प्रूवमेंट दिया है। इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी होता है और बोर्ड के नियम के अनुसार ये लिखा जाएगा। अब जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होगा जुलाई वाला, अगर आप वो देते हैं और अगले साल फिर से इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देते हैं तो आपकी जो मार्कशीट्स होंगी वो 3 हो जाएंगी। टोटल 3 मार्कशीट्स आपको कैरी फॉरवर्ड करनी होगी, यही नियम है। अगर आप चाहें तो 2 मार्कशीट्स के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे, उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम छोड़ना होगा, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पास 3 हैं या 2 हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कितनी मार्कशीट सबमिट कर सकते हैं, सभी वैलिड होंगी, उसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। अगर आपके पास 3 मार्कशीट हो भी जाती हैं तो वो तीनों सबमिट हो जाएंगी, लेकिन तीनों को साथ में लेकर चाहिए होता है, साथ में लेके जाना होता है, ये ध्यान रखना है। अब मार्कशीट जो होंगी, अगर आप अगले साल वाले इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देते हैं और जुलाई वाला नहीं देते हैं तो 2 हो जाएंगी। अगले साल एक नई मार्कशीट आएगी, उस मार्कशीट में वही सब्जेक्ट होंगे जिसमें आपने एग्ज़ाम दिया होगा, और रिज़ल्ट की जगह रिज़ल्ट में जो पास लिखा होता है, जो फेल लिखा होता है, ना उसमें पास आएगा ना उसमें फेल आएगा, उसमें 4 बार एक्स लिखा हुआ आता है, 4 बार एक्स लिखा आता है। यही इम्प्रूवमेंट का साइन होता है कि बच्चे ने इम्प्रूवमेंट दिया है। क्योंकि आप ऑलरेडी पास हो चुके हो तो आप दोबारा पास नहीं हो सकते, इसलिए ना पास लिखा आएगा, और इम्प्रूवमेंट में कोई फेल नहीं होता है तो फेल भी लिखा नहीं आएगा, इसलिए 4 बार एक्स लिखा आता है। अगर आपके इम्प्रूवमेंट में मार्क्स कम रह गए और आपकी कंपार्टमेंट वाले आरटी आ गया तो आप तब भी पास बने रहते हो, क्योंकि पुराने वाले मार्क्स आपके वैलिड होते हैं। कॉलेज वाले आपके पुराने मार्क्स ले लेंगे, इसलिए आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट का कंपार्टमेंट नहीं होता है। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के बाद आप सीबीएसई बोर्ड का कोई और एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ये आखिरी चांस होता है। अगले साल के इम्प्रूवमेंट के बाद ना ही आप दोबारा इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, ना ही कोई कंपार्टमेंट दे सकते हैं, ना ही आप पूरी तरह से अपीयर हो सकते हैं। आपको अपना बोर्ड बदलना होगा। अगर आप दोबारा एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आपको अपना बोर्ड चेंज करना पड़ेगा। सीबीएसई से आप नहीं अलाउड होंगे एग्ज़ाम देने के लिए। जो नई मार्कशीट आएगी वो बाय पोस्ट आएगी, आपके होम एड्रेस पर आएगी, और मार्कशीट में वही सब्जेक्ट होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि जो आपकी 2 मार्कशीट होंगी, अगर उसमें सब्जेक्ट 3 में एग्ज़ाम दिया तो 3 ही होंगे, बाकी के बचे हुए सब्जेक्ट आपकी पुरानी मार्कशीट से लिए जाएंगे कॉलेजों के द्वारा और यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। यही नियम है। आई होप आपकी चीज़ समझ आई हो। मार्कशीट में साइन कहाँ से होंगे, तो साइन कराना अब कंपलसरी नहीं है, पहले कंपलसरी था, अब बोर्ड ने इसको कंपलसरी से हटा दिया है। अब ये आपकी इच्छा है, आप साइन कराना चाहते हो तो अपने सेंटर से करा, जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ से साइन करा सकते हैं, और नहीं कराना चाहते तो छोड़ भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आप सभी के लिए अपडेट थी। कोई नई अपडेट आती है उस बारे में हम आगे की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। टेलीग्राम पे नहीं है तो प्लीज़ ज्वाइन करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और आने वाली अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें। अगर आप कॉल करना चाहते तो कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा कॉली4 ऐप, उस ऐप का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ऐप को डाउनलोड करो, आईडी सर्च करो, वहाँ से आप सीधा कॉल कर सकते हैं, कॉल करके अपने डाउट पूछ सकते हैं।